अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? तो जी आज अच्छा, सबसे पहले मैं अपना बता दूं, मेरा नाम है तलहा अख्तर और मैं जी व्लॉग के नाम पे एक चवल मारने लगा हूँ छोटी सी। तो जी ये मेरे पास दो बाइक्स हैं, एक होंडा की CB 150F और दूसरी होंडा CG 125। अच्छा, तो आज हम लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले ना ये CG 125 की बैटरी का इशू है, तो उसको हम लोगों ने दिखाने सर्विस सेंटर जाना है, मतलब सेल्स जो होते हैं ना उनके पास। तो जी सबसे पहले तो मैं अपनी हालत सेट कर लूँ, फिर मिलते हैं आपको। तो ये लें जी मैं काफ़ी हद तक अपनी हालत सुधार के वापस आ चुका हूँ। तो जी आपको गेड़ा करवाते हैं मेरी बाइक का। ये जी मेरी बाइक है जो कि 416 किलोमीटर चली हुई है, और अगर हम इसकी बैटरी का गेड़ा करवाएं तो ये अभी लाइट फुल न्यूट्रल वाली चल रही है, लेकिन ये ब्रेक प्रेस करते ही उसकी लाइट जो है ना वो चांद पे चली जाती है। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड सर्विस सेंटर जाएंगे और उन्हें अपने मसाइल से आगाह करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अब जी ज़रा ये 150 को ढांपते हैं, जो कि आप लोगों पे फ्लेक्स मारने के लिए मैंने इसके ऊपर से कपड़ा उतार दिया था। तो ये जी CB 150F को हम लोगों ने जो है ना कवर कर दिया है, ढांप दिया है इसको। तो जी यहाँ पे मेरा CG 125 का भी कपड़ा पड़ा हुआ है, कवर पड़ा हुआ है। तो इसको फिर कभी जो है ना कवर करके दिखाएंगे आपको। बाकी है कि अब चलते हैं हम लोग सर्विस सेंटर की तरफ। तो जैसा कि जी आप साउंड सुन सकते हैं, होंडा को साउंड के मामले में कोई भी बीट नहीं कर सकता। होंडा का इतना जालिम साउंड है ना, लेकिन होंडा में सिर्फ ये खराबी है कि होंडा जो है ना, तो ये जी हम लोग आ गए हैं अपनी दुकान पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जा तो रहा था सर्विस सेंटर कस्टमर केयर पे, तो ये कहाँ पे आ गया? तो जी मैं अपनी दुकान पे आया हूँ। मेरा सेलफ़ोन और सेलफ़ोन एसेसरीज़ का होलसेल बिज़नेस है। तो जी सोचा कि थोड़ी देर से सर्विस सेंटर पे जाता हूँ। उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि मैं CG 125 जो है ना वो 2013 से इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि 2013 से ऑनवर्ड आज 2023 तक जो भी मॉडल आए हैं इनके, वो मैंने सारे चलाए हैं, सारे अपने पास रखे हैं। तो मैं उनकी आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर दूँगा। तो 2023 ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। इसमें सबसे पहला मसला जो शोरूम से निकलते आया था वो ये था कि इसका हॉर्न का बटन प्रेस करते ना वो छूटता नहीं था। छूटने से मुराद ये है कि जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो हॉर्न कंटिन्यूसली चलता रहता था। सबसे पहले तो ये मसला है। वो 2-4 दिन चलने के बाद मैं जो अपना मैकेनिक है उसके पास लेके गया हूँ, उसने उसकी कोई ग्रीसिंग ऑयलिंग की है, उसके बाद वो ठीक हो गया है। उसके बाद जो मसला, इसके बाद जी मुझे इसकी बैक लाइट ने बहुत तंग किया। अब बैक लाइट के साथ क्या मसला था, बैक लाइट का आपको पता है एक स्विच होता है जिससे ना ये ऑन ऑफ होती है। जब भी हम ये जो रेयर ब्रेक को प्रेस करते हैं तो वो ऑन ऑफ होती है बैक लाइट, ताकि पिछले बंदे को पता चल जाए कि ये अब रुकने वाला है या अपनी रफ्तार कम करने वाला है। तो जी ब्रेक ने मेरे साथ क्या किया, जब मैं ब्रेक प्रेस करके छोड़ भी देता था तो तब भी वो ब्रेक की लाइट जली रहती थी। उसके बाद जी मैं कस्टमर केयर पे गया हूँ, उन्होंने को थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग की है या खैर स्विच चेंज किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मेरा मसला हल हो गया। अब तीसरा मसला जो इसके साथ आया है वो ये है कि इसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है। अब मसलन कि कल मैं तकरीबन 80 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ, बाइक चला के आया हूँ, क्योंकि मैंने जाना होता है अपने आसपास जो सिटी हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे जाना होता है। तो वहाँ से होके आया हूँ।
तो आते सुबह मैंने चेक किया तो फिर से वही मसला। इससे पहले तो खैर इतनी बाइक नहीं चलती, क्योंकि 1-1.5-2 किलोमीटर सारे दिन में बाइक चलती है मेरी एक दिन की। तो कल मैंने इतनी बाइक चलाई है, उसके बाद फिर सुबह से चेक किया है तो इसकी बैटरी ड्रेन है। अब थोड़ी देर में चलते हैं वर्कशॉप, तो वहाँ पे जाके चेक करवाते हैं कि इसके साथ मसला क्या है। ये जी होंडा की तरफ से कहा गया है कि जी फ़िलहाल तो लाइट नहीं है, इसकी वजह से हम लोग ना तो इसको चार्ज कर सकते हैं और ना ही इसके साथ जो है ना इसको प्रॉपर हम चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जी जब आपकी लाइट आएगी तो फिर ही आप चक्कर लगाएं। तो हम जी अब जा रहे हैं दोबारा से अपने दुकान पे।